तो हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज अपनी सी प्लस प्लस जो सीरीज चला रहे थे। अभी हटाते हैं वेब डेवलपमेंट का सारा और निकालते हैं अपना सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस स्टार्ट करते हैं। और आज क्या करेंगे, आज हम फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले चुके हैं क्या होता है। आज फंक्शंस के एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ आपको सिखाएंगे फंक्शन कैसे बनते हैं थोड़े एग्जांपल्स के साथ। ये वीडियो हमारी 10 है। सबसे पहले बॉयलर कोड डाल दे रहे हैं। हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो हमने फंक्शन में क्या पढ़ लिया था, फंक्शन में बेसिकली हमें याद है एक पीस ऑफ कोड होता है जो कि हमारा कुछ भी काम परफॉर्म करवा देता है एक ब्लॉक के अंदर। रिटर्न टाइप क्या होता है, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, ये सब देखा था हमने। और आज देखते हैं एक एग्जांपल। एग्जांपल जैसे फर्स्ट देखते हैं कि हमें कोई नंबर एंटर कराने हैं और फिर उसका टेबल लिखना है। ये फंक्शन हमें लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट ए, ठीक है। एक इंटीजर ले लिया, यूजर से बोल दिया एंटर ए नंबर। एंटर ए नंबर। अब वो ये नंबर एंटर कर देगा। उसके बाद हम फंक्शन एक्सिक्यूट कराएंगे एक मल्टीप्लाई नाम का। मल्टीप्लाई, अंदर डाल दिया इसके ए। फंक्शन बना रहे हैं वॉइड। रिटर्न टाइप वॉइड रखे हैं क्योंकि हम यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करा रहे हैं, क्योंकि रिटर्न एक पूरा एक चीज होती है, पूरा टेबल नहीं रिटर्न होगी। तो हम रिटर्न करा, अब हमें इसका मल्टीप्लाई नहीं, टेबल डालना है ना। मल्टीप्लाई सॉरी गलत हो गया, टेबल। तो टेबल डाल दिया हमने एक ही, अब एक ही टेबल हमें प्रिंट करानी है, ठीक है। तो हमने फंक्शन का नाम रख दिया इधर टेबल्स। इसके अंदर आर्गुमेंट डाल दिया ए को। अब आपको याद रखना है ये ए और ये ए अलग अलग हैं, ये इसकी कॉपी है। ए की कॉपी जाएगी इसमें, ना कि सीधा सीधा ए जा रहा है। तो ये दोनों ए अलग है, यहाँ पे एक ही जगह मैं एक्स भी ले सकता हूँ। पर सिंप्लिसिटी 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 के लिए हम लेते ही हैं उसको। तो फालतू में ज़्यादा वो करना उसका। हमें टेबल प्रिंट कराएंगे तो हम कैसे कराएंगे, फोर लूप लगाते हैं। फोर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई स्मॉलर देन 11, आई प्लस प्लस, सी आउट आई क्रॉस ए। अब देखिए कैसे बनाइए। मैंने एक इंटीजर लिया यूजर से, उसने एंटर कर दिया, ठीक है। उसको फंक्शन में पास कर दिया टेबल में। अब ये जाएगा यहाँ पे, जैसे ही कंपाइलर यहाँ पे आएगा, इस टेबल फंक्शन को जैसे भी देखे कॉल होता हुआ वो यहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर ढूंढेगा ऊपर से, उसे यहाँ पे वर्ड फंक्शन ही मिल जाएगा। इसके अंदर वो टेबल के अंदर जाएगा, देखिएगा इंटीजर ये हमने फॉर लूप लगा रखा है कि 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई कराना है आई का। मतलब आई का पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से, 3 से, 4 से, तो 7 10 तक हो जाएगा, तो टेबल पूरी प्रिंट हो जाएगी। चला के देखते हैं इसको। ऐसे डाला मैंने, नंबर 5 डाल दिया, एंटर किया, देखिए आ गई टेबल 5 से पूरी 50 तक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे फंक्शन बनता है। अब एग्जांपल लेते हैं कोई और चीज का, ठीक है। और चीज का कैसे, कोई और फंक्शन जैसे कि कोई डिवीजन का फंक्शन हो, ठीक है। कोई दो नंबर से उनका डिवाइड डिवीजन करना है, तो उसका फंक्शन बना रहे हैं अभी। एंड एंटर द सेकेंड नंबर, ठीक है। अब यूजर सेकेंड एंटर करेगा। ये सब कैसे होता है ये पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ, आप चैनल सर्च कर लेना, बाबा की कोडिंग आज आपको मिल जाएगा। तो मैंने बी ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ऊपर पहले बी को डिफाइन कर देता हूँ, डिफाइन किया ही नहीं है अभी ऊपर, इंट बी, ठीक है। अब यहाँ पे एक फंक्शन बना ले रहे, यहाँ पे मैंने एक ही लगाया है, ये तो लगाने हैं। अब यहाँ पे मैं फंक्शन डिफाइन कर ले रहा हूँ डिवीजन, डिवाइड ए कमा बी। ए से डिवाइड करना है बी को, ठीक है।
यहाँ फंक्शन दे दे रहे हैं इंट, क्योंकि इंटीरियर ही होगा ना कोई, लेकिन इंटीरियर जरूर नहीं हो क्योंकि फ्लोट भी हो सकता है, तो फ्लोट दे दे रहे हैं क्योंकि मान ले 2 से हमको 3 को डिवाइड किया तो वैल्यू आनी चाहिए 0.6। अगर 0.6 लेकिन इंटीरियर, अगर इंटीरियर टाइप दे दिया तो वो जीरो रिटर्न करा देगा, क्योंकि आपको पहले मैंने बताया था 0.0223 है। अब कंप्यूटर को नहीं बताया है, अगर उस तुमने इंट लिख रखा है तो वो इसको जीरो मानेगा, पीछे वाला पार्ट लेगा, नहीं तो उसको फ्लोट देना पड़ेगा। तो इसलिए हमने फ्लोट लिया ताकि डेसिमल की वैल्यू वो भी प्रिंट हो जाए। और नाम इसका दे दिया डिवाइड, इसमें दे दिया ए कॉमा इंट, ए कॉमा इंट बी, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स दे दिए जो जो यूज कर रहे हैं फंक्शन के अंदर एलिमेंट्स, मतलब जो जो आइटम यूज कर रहे हैं उन सबको आर्ग्यूमेंट्स में डाल देते हैं। पिछली वीडियो में समझाया आपको सब, अगर आपने किया है तो पहले जाके बाबा की कोडिंग नाम के चैनल पे देख लीजिए, आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे आ जाएगा बाबा की कोडिंग। अकेला ही चैनल है अपना, और कोई दूसरा ऐसा है नहीं, यूनिक नाम है ना। और रिटर्न करा दे रहे हैं ए डिवाइड बाई बी, बस हो गया काम, इतना सपोर्ट करना है। फंक्शन लिया, उसकी डेफिनेशन दे दी यहाँ पे और उसको रिटर्न करा दिया ए अपॉन बी को, बस आ जाएगा। यहाँ क्या किया था, अब देखिए रिटर्न और उसमें अंतर है, यहाँ पे प्रिंट कराई थी चीज़ें, तो हमने बॉड टाइप लिया था क्योंकि हम कोई रिटर्न नहीं करा रही थी, यहाँ पे चीज रिटर्न करा रहे हैं अपन भी, तो उसको ले लिया। अब जैसे कि मान लो मैंने उसको कराया एक्सक्यूट, तो उसमें आया पहला नंबर एंटर करो 5 कर दिया, दूसरा नंबर एंटर करो 2 कर दिया, एंटर किया तो आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए अब इसने ये रिटर्न करा दी वैल्यू, ठीक है। तो उस डिवाइड के अंदर ये वैल्यू चली गई, लेकिन हमने इसको प्रिंट तो कराया नहीं। इंट अंस इक्वल्स टू ये, अब कर दे रहे सी आउट अंस, अब वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मतलब रिटर्न एक डिवाइड बाई बी ने क्या करता है, वो इस फंक्शन में, इस पूरे फंक्शन में वो वैल्यू रिटर्न करा देता है, लेकिन हमने इसको कहीं प्रिंट तो कराया ही नहीं। लेकिन इसलिए हमने क्या किया, फिर इसको एक अंश नाम के वेरिएबल में इसको डाल दिया, इस फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है रिटर्न हो गई, और फिर उस अंश को प्रिंट करा दिया। अब चलेगा ये कोड, पिछली बार मैं थोड़ी सी गलती कर दी थी, हो जाता है, अभी डीएसए कर रहा हूँ तो आ जाता है। देखो 2 से बार करेंगे तो आ गया 2, ठीक है ना। अब देखिए फिर मैंने गलती कर दी, अब गलती क्या की है पता है, मैंने यहाँ पे इसको फ्लोट लिया, ठीक है, तो फ्लोट में इस रिटर्न क्या हो गया 2.5, अंश की वैल्यू हो गई 2.5, लेकिन अंश को हमने दे दिया इंट, इसलिए उसने 2.5 को 2 ले लिया। इसलिए अगर हमें 2.5 चाहिए तो यहाँ पे हमें फ्लोट देना पड़ेगा। अब जब प्रिंट कराएंगे तो 2.5 आएगा, क्योंकि हमने अंश प्रिंट कराया और अंश एक इंटीजर है, तो 2.5 को 2 बना दे रहा है। 5 एंटर, 2 एंटर, एक समस्या और आ गई अब। चलो इस बहाने आपके कंसेप्ट सारे क्लियर होते जा रहे हैं। अब आपको पता है ये 2 क्यों आया है, ये 2 इसलिए आया है क्योंकि हमने यहाँ पे मैंने इंटीजर लिख दिया है, क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर इक्वल टू इंटीजर ही देगा, फ्लोट नहीं दे सकता है। ये भी रूल होता है जो आपको पहले मैंने पढ़ाया था, फ्लोट बाई फ्लोट इक्वल टू फ्लोट होता है, इंटीजर बाई इंटीजर फ्लोट होता है, और इंटीजर फ्लोट का मिक्सअप कर दिया है तो फ्लोट आएगा। लेकिन यहाँ पे हमने इंट दे रखा है दोनों को, जिस चक्कर में ये समस्या हो रही है, तो इनको फ्लोट देना पड़ेगा। और इनको अगर फ्लोट दे रखा है तो इनको डिफाइन भी शुरुआत में फ्लोट से ही करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं पूरा झमूला झमूला है पूरा ये, मतलब आपको ध्यान रखना है कि आप क्या डेटा टाइप ले रहे हैं। अब आपने इनको फ्लोट में लिया है, नहीं ये डेसिमल वैल्यू भी ले सकता है अब, है ना। और ये डेसिमल वैल्यू का ले लेगा, डेसिमल में रिटर्न भी करा देगा। अब काम सही है, अब गलती नहीं होनी चाहिए, अब अगर हो रही है तो मैं ही भाग लूँ। जैसे यहाँ पे मैंने दिया 5.4 एंटर, यहाँ पे, अबे भगवान, चलो कोई नहीं, यहाँ पे दे रहा हूँ 400 एंटर, तो देखिए 1.26 आया। अब हम इनपुट में भी फ्लोट दे सकते हैं, क्योंकि हमने फ्लोट दे रखा है, तो इनपुट में भी हम फ्लोट देते हैं। चलो चेक करते हैं, 10.5, 5.5 एंटर कराया तो 1.909 देखिए आ गया, है ना। तो ऐसे मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ, आप ऐसे ही मल्टीप्लाई सम डिवाइड इन सब के लिए बनाइए। और एक और चीज़ सर्च कीजिएगा, फैक्टोरियल का फंक्शन बनाने की कोशिश कीजिएगा, फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल आप लोग और जेई अगर तैयारी करके आए हो तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप थोड़ा गूगल पर सर्च कीजिए फैक्टोरियल क्या होता है। और एक और चीज़ फिबोनाकी, फिबोनाकी नाम की एक सीरीज होती है, सिक्का से सीरीज पढ़ी होगी आपने 11th में, अगर आपने जेई दिया है, नहीं दिया है तो आप किसी को गूगल सर्च कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा, इनका प्रोग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बनता है तो अगले में तो मैं बनाऊंगा ही फिर। थैंक यू।